राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई है। ऐसे में कुछ लोगों ने एक सवाल पूछा है कि जब किसी की सरकार रहती है और किसी के हाथों में, किसी राजनेता के हाथों में गृह विभाग रहता है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी बोला जाता है। लेकिन जिस सिनेरियो में हम लोग खड़े हैं वहां पर कांग्रेस सरकार हार चुकी है, सीएम गहलोत इस्तीफा सौंप चुके हैं और नई सरकार ने अब तक शपथ ली नहीं है। ऐसे में कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी बनती है इस पीरियड में, ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसे समझना बेहद जरूरी है। मेरे साथ हमारे चैनल हेड जेपी शर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं न्यूज रूम में और इसी कवरेज को लगातार वो मॉनिटर भी कर रहे हैं और आप तक अपडेट्स भी हम पहुंचा रहे हैं इन्हीं के अंडर में। सर, बड़ा दिलचस्प सवाल है कि जब सीएम गहलोत इस्तीफा दे चुके हैं, कांग्रेस सरकार अब रही नहीं, बीजेपी सरकार ने अभी शपथ लिया नहीं है, ये जो बीच का पीरियड है इसमें कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी, क्योंकि घटना होते ही पब्लिक दोष तो देती है। इसको व्यावहारिक रूप से भी समझना चाहिए और तकनीकी तौर पर भी इसको समझा जा सकता है। स्वप्निल, सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह की घटना कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी समय हो, किसी भी सरकार के समय हो, दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है बराबर। अब इसका व्यावहारिक पहलू ये है कि सरकार अभी काम चलाऊ सरकार है। ऐसा नहीं होता कभी भी सरकार नहीं होती, लेकिन एक काम चलाऊ सरकार है, काम चलाऊ मुख्यमंत्री हैं और वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने उनको घेरा था और उस पर सरकार हारी है। तो उनकी क्या जवाबदारी है? वो तो सबसे बड़ी जवाबदारी की जो परीक्षा होती है उससे गुजर चुके हैं और उसमें फेल हो चुके हैं। तो सर, जो सरकार जा रही है, मतलब आउटगोइंग जो गवर्नमेंट है, उसके ऊपर तो क्या सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन नई सरकार के जो बनेगी अभी अभी अस्तित्व में नहीं है। अब सर जीत करके आई है, विधायक जीत करके आए हैं, मेजोरिटी मैजिक फिगर को क्रॉस किया है, लेकिन सरकार तो नहीं बनी है तकनीकी तौर पर अभी। तो अभी उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। लेकिन अब इसमें दूसरा पहलू इसका ये भी है कि सरकार एक ऐसी एजेंसी है जो निरंतर होती है, उसमें कभी बीच में वैक्यूम नहीं आता कि अभी इनके भी नहीं है, उनके भी नहीं है। शासन प्रशासन एक कंटिन्यूस एजेंसी है, हमेशा काम करना चाहिए, जिसको जो अज्यूम किया जाता है कि वो हमेशा काम करती है, हमेशा काम उसको करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है इकबाल की, जो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरह की घटनाओं से। आज से साल भर पहले राजू ठेठ की हत्या हुई थी इसी तरह से घर में घुस करके, आज ये दूसरा घटनाक्रम इस तरह का हुआ है। और इसको राजनीतिक रूप से अगर आप समझें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठा रही थी तो बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखने वाले भी थे। वो ये कहते थे कि इससे ज़्यादा बड़े मुद्दे प्रदेश में दूसरे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि नई सरकार को आते ही सबसे पहले कानून व्यवस्था पर ही फोकस करना होगा। और दूसरी बात यह है कि आप नीतियां बनाएंगे, फंड जुटाएंगे, बजट लाएंगे, वो सब करेंगे, उसमें समय लगेगा। लेकिन ये इकबाल जो दिखाने का काम होता है, ये बिना किसी अलग से खर्चे के, बिना किसी वित्तीय प्रावधानों के, बिना संसाधनों का रोना रोए पहले दिन से किया जा सकता है। मुझे लगता है सरकार इसको फोकस में लेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरे राज्यों में सरकारें हैं उनमें हमने बखूबी देखा भी है कि उन्होंने सरकार के इकबाल को, शासन के इकबाल को मजबूत करने का काम पहले दिन से करना शुरू किया। हमको उम्मीद करनी चाहिए कि नई सरकार के अपना काम संभालने के तुरंत बाद इसके ऊपर हम सरकार को मुस्तैदी से काम करते देखेंगे। एक छोटा सा सवाल और, जब आचार संहिता लग जाती है तो अमूमन बड़े डिसीजन सरकार नहीं ले पाती और ये माना जाता है कि कानून व्यवस्था फिलहाल चुनाव आयोग के अंडर में है। ये जो पीरियड है, इस पीरियड में कानून व्यवस्था, क्योंकि आचार संहिता हट चुकी है, तो अभी फिलहाल राजभवन से देखा जा रहा होगा या बाय मतलब डिफेक्टो कांग्रेस ही देख रही होगी कानून व्यवस्था को? राजभवन से नहीं देखा जाता। असल में राजभवन को आप यूँ कहिए कि राज्यपाल जो हैं वो प्रदेश के मुखिया हैं और मुख्यमंत्री जो होते हैं वो सरकार के मुखिया होते हैं। ये सरकार का काम है, ये शासन का काम है, भले वो काम चलाऊ हो। राज्यपाल ठीक है, उसको गवर्न करेंगे। अगर राष्ट्रपति शासन होता तो डेफिनेटली राज्यपाल देख रहे होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं है। शासन जो है वो आज की तारीख तक भले ही काम चलाऊ है लेकिन सरकार का है। अब जो नई सरकार आएगी उस दिन से उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी, तो तकनीकी तौर पर उनका। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि पहली बात है कि इकबाल, शासन और प्रशासन का इकबाल, उसको कायम करना ज़रूरी है। वहाँ फिर इस तरह के छोटे मोटे वैक्यूम का इस्तेमाल अपराधी नहीं कर पाते जहाँ इकबाल होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो भी टेक्निकल पॉइंट्स आपको समझना था वो आप तक पहुंच चुके हैं और ऐसे ही ओरिजिनल कंटेंट्स के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।